तो दोस्तों बहुत बार देखा गया है कि लाइफस्टाइल ख़राब होने के कारण महिलाएं ही नहीं पुरुषों की भी जो सेक्स पावर होती हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये एंजाइटी डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग का भी एक कारण बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा विथ रोशनी में। तो आज मैं कुछ ऐसे चुनिंदा योगा आसनों का अभ्यास आपको बताऊंगी जो पुरुषों में हो रहे प्रजनन क्षमता की कमी को इंक्रीज करने में और आपकी जो प्रजनन क्षमता है उसको इंक्रीज करने के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आसनों को करते टाइम क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं बटरफ्लाई पोज का अभ्यास। कई बार देखा गया है कि पुरुषों में लोअर बॉडी में बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आसनों को मैं मॉडिफाई करके भी यहाँ पे आपको वन बाय वन बताते जाऊंगी। तो बटरफ्लाई पोज का अभ्यास करने के लिए अपने दोनों पैरों के पंजों को इस तरीके से आपको जोड़ लेना है और दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है और अपने जो स्पाइन को लेंथन करने के बाद पैर को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से आपको अभ्यास करना पड़ेगा। चलिए, आसन को सबसे पहले लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस को छोड़ेंगे। दूसरा जो हम अभ्यास कर रहे हैं ट्रंक ट्विस्टिंग का अभ्यास। इसके लिए आपको सबसे पहले आसन को बहुत बारीकी से देखना होगा। आपके जो दोनों हाथ है उसको पूरा ओपन करेंगे और अपने पीठ के पीछे की तरफ ऐसे करके रख लेंगे। अपने जो चेस्ट है वो बाहर की तरफ निकाला, आपका जो दोनों पैर है वो भी बाहर की तरफ निकाल लिया। थोड़ा सा इसमें फासला होगा और इस तरीके से आपको अपने पैर के घुटने को नीचे की तरफ लेकर जाना होगा, फिर उठाना होगा, फिर नीचे की तरफ लेकर जाना होगा, फिर उठाना होगा। डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। अभ्यास को रोक दीजिए और आराम से अपने योगा मैट में बैठ जाइए। अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं फ्रॉग पोज का अभ्यास। चलिए करके बताती हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। आ गए हैं टेबल टॉप पोजीशन में अपने योगा मैट में, पैर को बाहर की तरफ करा, अपने पैर के जो घुटने हैं वो योगा मैट के थोड़ा सा बाहर की तरफ यहाँ पे आपको फैला लेना है। अपने हाथ को अपने शोल्डर लेवल तक रखना है और आगे का जो अभ्यास करेंगे उसके लिए इनहेल करेंगे और इस तरीके से नीचे की तरफ झुकेंगे और ऊपर की तरफ हमारा सर रहेगा और वापस आते टाइम आपको प्रसारित बाल आसन में आ जाना है। इस तरीके से वापस से आइए, इनहेल एंड डाउन, इनहेल एंड डाउन, इनहेल एंड डाउन। आराम से अपने योगा मैट में वापस आ जाइए और बैठ जाइए सुख आसन में। अगला जो हम अभ्यास करेंगे वो करेंगे अपने पैर को रोल करना होगा आपके जॉइंट से। आ गए हैं अपने योगा मैट में टेबल टॉप पोजीशन में। इस तरीके से आपके दोनों पैरों के बीच में जो फासला होना चाहिए आपके शोल्डर लेवल जितना होना चाहिए। उसके बाद आपका एक पैर उठाया और रोल करा एंड डाउन करा। रोल करेंगे अपने पैर को और डाउन करेंगे, रोल करेंगे अप एंड डाउन, रोल करा अप एंड डाउन, रोल करा अप एंड डाउन। चलिए वापस आ जाइए, सेम अभ्यास करना होगा हमें दूसरे पैर से भी। आ गए हैं अपने योगा मैट में और टेबल टॉप पोजीशन में सेम अभ्यास करेंगे। इनहेल करा, अपने पैर को रोल करा एंड डाउन, इनहेल अप, रोल एंड डाउन, इनहेल अप, रोल एंड डाउन, इनहेल अप, रोल एंड डाउन। वेरी गुड। आराम से बैठ जाइए अपने योगा मैट में। अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं ब्रिज पोज का, सेतुबद्ध आसन का अभ्यास। ब्रिज पोज का अभ्यास करने के लिए अपने योगा मैट में पीठ के बल आपको लेट जाना होगा। आराम से पैर को फैलाया और लेट गए। उसके बाद अपने पैर को इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना होगा और करने के बाद अपने हाथ को अपने बॉडी से थोड़ा सा पास लेकर आइए। आपके जो पंजे हैं वो आपके योगा मैट में ही लगे रहेंगे। इसके बाद आपको इनहेल करना है, आपकी जो अपर बॉडी है उसको ऊपर की तरफ लेकर जाना है, लेकर जाना है। होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए आराम से और वापस आ जाइए। डायरेक्ट नहीं उठना है, अपने पोस्चर को थोड़ी देर आराम से शव आसन में ही रखना है। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को छोड़िए, सांस लीजिए, सांस को छोड़िए। चलिए एक साइड करवट लीजिए और उसके बाद बैठ जाइए अपने
योगा मैट में। ब्रिज पोज का जब हम अभ्यास करते हैं उसमें अपनी ब्रीदिंग को ज़रूर यहाँ पे ध्यान दीजिए। सांस आपकी नॉर्मल और नेचुरल आनी चाहिए और लंबी गहरी सांस लेनी होगी। अगला जो हम अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं भुजंग आसन का अभ्यास। अपने योगा मैट में पेट के बल आपको यहाँ पे लेट जाना होगा। लेटने के बाद आपको क्या करना है, अपना फोरहेड रखना है अपने योगा मैट में। पैर के पंजे बाहर की तरफ होंगे, आपका दोनों हाथ आपके चेस्ट के जस्ट बगल में होगा। इनहेल करेंगे, अपने नाभि को ज़्यादा ऊपर नहीं लेकर जाएंगे और इसी अवस्था में होल्ड करेंगे। होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए। नॉर्मल नेचुरल ब्रीथ करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए, होल्ड करिए और वापस आ जाइए। चलिए आराम से अभी तो हमने कर लिया है आसन का अभ्यास। अभी करेंगे 2 प्राणायाम का अभ्यास, क्योंकि तो आपके स्ट्रेस लेवल जो हाई हो रखा है इन सारी चीज़ों को सोचने में, उससे थोड़ा सा आपको निजात मिले। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। कमर गर्दन सीधी होगी, अपने दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में लगाएंगे। सबसे पहले अपना जो फोकस है वो यहाँ पे गेज करेंगे एंड एक्सहेल। अपने हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा बाहर निकाला, छोटी उंगली बाहर निकाली और रिंग फिंगर बाहर निकाला, इस तरीके से। अब अपने हाथ को अपने नाक के ऊपर प्लेस कर देंगे और इसी तरीके से लंबी गहरी सांस लिया, नॉस्ट्रिल को बंद करा एंड एक्सहेल कर दिया नेक्स्ट नॉस्ट्रिल से। इनहेल करिए एंड एक्सहेल करिए। इनहेल करिए एंड एक्सहेल करिए। इनहेल करिए एंड एक्सहेल करिए। सांस लेना है एक नॉस्ट्रिल से, सांस छोड़ दिया दूसरे नॉस्ट्रिल से। आराम से अपने हाथ को रख लीजिए अपने घुटने के ऊपर। आपके सर को नीचे की तरफ लेकर आएंगे और अचानक से आँख को नहीं खोलना है। सबसे पहले ब्लिंक करना, अपने चेस्ट को देखना है और फिर योगा मैट में देखते देखते सामने की तरफ अपनी अवेयरनेस लेकर जाएंगे। लास्ट जो प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम भ्रमरी प्राणायाम का अभ्यास। आराम से अपने आँखों को बंद करिए, कान को बंद करिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। अपने हाथ को रखिए अपने घुटने के ऊपर, सर को नीचे की तरफ झुकाया, अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, रब करेंगे, रब करेंगे और आँख के ऊपर रखा, टैप करा, रिलीज़ करा, टैप करा, रिलीज़ करा। हाथ को बंद कर लिया है, बुक की तरह ओपन करा, अपने आँखों को ब्लिंक करेंगे। अपने हाथ की जितनी भी लकीरें हैं उनको बहुत ही ध्यान से देखेंगे और ब्लिंक करते हुए सामने की तरफ लेकर आइए अपनी अवेयरनेस को। अभी तक जो हमने आसन और प्राणायाम का अभ्यास करा है वो आपको हेल्प करेगी आपकी प्रजनन क्षमता और सेक्स पावर को इम्प्रूव करने के लिए। आसन का अभ्यास करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है, कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए, आपकी जो सांस है वो नॉर्मल होनी चाहिए और ब्रीदिंग का जो आपका फ्लो होगा वो बहुत ही गहरा होना चाहिए। अपने आसन को, अपने अभ्यास को जोड़ेंगे अपने ब्रीदिंग से, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको मिलेगा। लास्ट का जो प्राणायाम मैंने आपको बताया है उसको आपको करते टाइम ये ध्यान रखना है कि आपके कमर गर्दन सीधी होना चाहिए। जब आप प्राणायाम का अभ्यास करें तो पूरा जो आपका अवेयरनेस है वो अपने सांस में लेकर ही रखिए। आसन का अभ्यास पेट खाली होने के टाइम करें, नहीं तो ये आसन का अभ्यास अर्ली इन द मॉर्निंग कर सकते हैं, उसमें कोई भी परेशानी नहीं है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस वीडियो को उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये जो परेशानी होती है कई बार हम शेयर भी नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम पूरे टाइम परेशान होते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन का निशान भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव जो वीडियो होते हैं उनका नोटिफिकेशन ईजिली आपको आपके फ़ोन पे मिल जाए। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।